चाहता है कि या परवरदिगार, जहाँ तुमने मेरी आल औलाद ले ली वहाँ पे मेरी भी जान ले ली। मुझसे नहीं देखा जाता, न जिया जाता है मुझसे। मेरे बेटे ने कहा, अबू जल्दी आजा, घर आग लग गई। अबू को नहीं बचे। हम बाग में अंदर गुजरे हैं, आगे दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। या अल्लाह की है। उन्होंने उठाया, जड़ा कवे और भैन बाबर आ गए, भैन बाबर आ गए, भैन बाबर आ गए। मैं क्या की होया की है? मेरे ज़हन च यही सी, को अग लग गई होनी, बच्चे बुच्चे चुक के कोठे ते चढ़ गए होंगे या साइड ते हो गए होंगे, थोड़ा बहुत जल गए होंगे तो कोई गल नहीं। लेकिन जो मैं पहुंचे हैं ना, महल्ले वाले जड़ा SHO साहब सन, इन्होंने मैनू जफा पाया, कहने लगा यार हौसला कर, कुछ नहीं रहा। बस वो लफ्ज उसका कहना, कुछ नहीं रहा। मैं कहा यार मेरा कोई एक बच्चा भी नहीं बचा। फ्रिज कितनी होती, 6 फुट की होती है ना, तो फ्रिज जमीन के साथ लगी हुई थी, दोनों फ्रिजें। हम इधर खत्म दिला रहे थे, इमाम बार घर में रात को ताला तोड़ के चोर ऊपर चढ़ गए उसी मकान में। वहाँ पे पतीले पड़े थे, गैलरी में कपड़े पड़े थे ट्रंकों में, वो ट्रंक उधर इमाम बार गाह में पड़े, वो सब कुछ लूट के ले गए, हर शहर ले गए। घर वालों ने, बहन भाइयों ने फिर किस हद तक आपका साथ दिया? किसी ने नहीं, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी दोस्त ने, बल्कि इस हद तक के रिश्तेदार मिलना छड़ गए ने कि इन्होंने कुछ देना ना पे। सब कुछ तो लुट गए, पैसा था वो भी जल गया अंदर। बेटा मेरा सेलमैन ही करता, शूजों की दुकान, उसकी 18-19 हजार तनख्वाह है। 18 हजार में तो बिल और किराया ही निकल जाता है। अब आप बताएं कि हम कैसे गुजारा करें। मैं बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, मेरे में तो सांस का मैं मरीज हूँ। आप यकीन करें, मुझे को बताते शर्म आती है कि मेरे पास आज 5 दिन हो गए हैं कि मेरे पास ये मेरा सिलेंडर खत्म हुआ। जो गुजारी ना जा सके हमने वो जिंदगी गुजारी है, जिस दौर से हम गुजरे हैं तुम गुजरते तो शायद गुजर ही जाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि जुलाई के महीने में एक शख्स के घर में सिलेंडर की वजह से धमाका होता है और उनके घर में तमाम अफराद, जिसमें 10 लोग जो हैं वो वफात पा जाते हैं मौका पर ही। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल पलटा खाती हुई दौर जो है वो आता है और ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं उनके एक कमरे के घर में मौजूद हूँ। वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बस जो जिस तरह अल्लाह रखे उसी तरह राजी हैं हम। वो जिस हाल में भी रखे हम खुश हैं। बाकी कोई ज़िंदगी का कोई जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरा तो यही दिल चाहता है कि या परवरदिगार, जहाँ तुमने मेरी आल औलाद ले ली वहाँ पे मेरी भी जान ले ले। मुझसे नहीं देखा जाता, न जिया जाता है मुझसे। क्या करूँ, हर चीज़ मेरे घर में तबाह हो गई। एक छन्नी है ना वो भी नहीं बची, कोई कपड़ा नहीं बचा, कोई शय नहीं बची। मेरा 6 माह का पोतरा था, 4 साल की मेरी पोतरी थी, मेरी बेटी थी 40 साल की, 4 उसके बच्चे थे, 2 नवासे 2 नवासियाँ, वो भी अभी जवान हुए थे, वो भी दुनिया से चले गए। बेटा मेरा अभी 1 साल से लॉयर हुआ था, वो AJ खान है, पाक आर्मी एयरफोर्स के लीगल एडवाइज़र, उनके साथ था वो। अल्लाह का बड़ा करम था कि अल्लाह ताला ने हमारे हालात बदल दिए बेटे की वजह से। लेकिन उसके जाने के बाद तो हम, अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह कोई दुश्मन भी हो ना, उसके साथ भी ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। हम वहाँ पे बैठे थे सड़क पे, वहाँ हमारे भाई हैं सैयद जाले शाह, उनका इमाम बार गया, उनका 6वीं का झूला निकलता है, वो बड़े अल्लाह का शुक्र है उनका। वो आए हैं, वो मुझे वहाँ से उठा के मेरे बच्चे, मेरी बेटी को इमाम बारगाह ले आए। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम यहाँ रहोगे। मैं वहाँ पे 4 माह गुजारे, 4.5 माह बल्कि मैं उधर गुजारे हैं। वो मेरे सिगरेट तक, मेरे 3 टाइम खाना मेरे बच्चों को मुझे देते रहे हैं, अब भी वो दे रहे हैं, वो अब भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने उधर अपने बच्चों का हाल देखा, अपने बेटे का, वो कहने लगे कि यार तुम ना यहाँ से ना भाटी से ना कहीं और चले जाओ, तो जाके ना वहाँ अपना घर बसाओ अपने बेटे का, तो शायद अल्लाह ताला कोई मौला को लाजपाल को आपकी करम कर दे। मैंने ये आके कमरा ले लिया, एक पीछे कमरा एक आगे, इधर आके गुजर बसर कर रहे हैं। बेटा मेरा वो सेलमैन ही करता है शूज़ों की दुकान पे, उसकी 18-19 हज़ार तनख्वाह है।
अब आप बताएं कि हम कैसे गुजारा करें। मैं बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, मेरे में तो सांस का मैं मरीज़ हूँ, सांस का मैं मरीज़ हूँ। आप यकीन करें, मुझे को बताते शर्म आती है कि मेरे पास आज 5 दिन हो गए हैं कि मेरे पास ये मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ है, मैं नहीं ले सका। ये वो जो दमे के लिए आपकी स्प्रे है वो 5 दिन हो गए ख़त्म हुई और वो आप नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको इतला मिली कि जी ये आपके घर पे आग लग गई? किसने फ़ोन किया था आपको? मुझे मोहल्ले वालों ने, अली साहब हैं उसने किया, और मेरे बेटे को जिसने बचाया है ना, मेरे बेटे ने कहा अबू जल्दी आजा, घर आग लग गई। अबू को नहीं बचेगा। मेरा ख्याल कहते सर मैं नश्तर से लेके गामेशा करबला तक आया तो टायर पंचर हो गया, और वो मुझे 20 मिनट में लेके आया वहाँ पे। 20 मिनट, रात को 2 बजे, कोई ट्रैफिक नहीं थी, स्पीड टू स्पीड आया। 125 होंडा था, उधर आए तो पंचर हो गया। उसने पंचर जब गाड़ी बचाई तो हम बाग में अंदर गुजरे हैं, आगे दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया कि या अल्लाह की है। उन्होंने उठाया, वो जड़ा कवे और भैन बाबर आ गए, भैन बाबर आ गए, भैन बाबर आ गए। मैं क्या की होया की है, मेरे जहन च यही सी कोई अग लग गई होनी, बच्चे बुच्चे चुक के कोठे ते चढ़ गए होंगे या साइड ते हो गए होंगे, कोई थोड़ा बहुत जल गए होंगे तो कोई गल नहीं। मैं ऊपर चढ़ गया, ऊपर कुछ सेक, उसी की वजह से ये मेरे ना रगें फूल गई हैं। उस दिन से मुझे सांस की तकलीफ। मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे 20 मिनट में सांस की तकलीफ है तो उनको कितनी हुई होगी। भाई यही मैं सोच सोच कर रोता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि घर वालों ने, बहन भाइयों ने फिर किस हद तक आपका साथ दिया? किसी ने भी नहीं, किसी ने। सोए एक घर के अलावा, वो भी वो जाले शाह के साथ, उसने हमारा हर तरीके से, चाहे उसने खुदा का खौफ खाया, चाहे उसने मोमन समझ के मेरी मदद की, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। और किसी ने नहीं, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी दोस्त ने, बल्कि इस हद तक के रिश्तेदार मिलना छड़ गए ने कि इन्होंने कुछ देना ना पै जाए। और जो आपके सके बहन भाई हैं, वालदा, वो मतलब कि उनका क्या रवैया है? उनका रवैया यही है, मैं बेटा जिथे रहो जिंदे रहो बस। सब कुछ तो लुट गया, पैसा था वो भी जल गया अंदर। वो सज्जाद SHO साहब थे भाटी के, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अभी ये होके नहीं हटा तो तीसरे दिन मैं कुल कर रहा था, मुझे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है लाहौर के, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया दिया कि तुम जाओ, ख़त्म ख़त्म दवाओ, कब्रों का कुछ करो। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ने आपको पैसे दिए कि आप रस्म कुल जो है वो कर लें? हाँ, वो मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, उन्होंने दिए, मैंने वो किए शाम गरीबा में, वहाँ पे सारा कुछ हुआ, ख़त्म दिलाया। हम इधर ख़त्म दिला रहे थे, इमाम बार घर में रात को ताला तोड़ के चोर ऊपर चढ़ गए उसी मकान में। वहाँ पे पतीले पड़े थे गैलरी में, कपड़े पड़े थे ट्रंकों में, वो ट्रंक उधर इमाम बारगाह में ही पड़े हैं, वो सब कुछ लूट के ले गए, हर शय ले गए। जले हुए घर में भी चोर पड़ गए? जी, मेरे पास FIR पड़ी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने नकवी साहब को 2 दफ़ा लेटर लिखा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब। जी जी, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। मैंने 2 दफ़ा लेटर लिखा है कि आप तो सैयद की ज़ात है, हम तो आपके मानने वाले हैं, हमारी कुछ तो मदद कर दो कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाए। कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। आपने लेटर लिखे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आप 10 मैयतें आपने अपने घर में उठाई, वो वक्त मैं नहीं भूल सकता, वो वक्त मैं नहीं भूल अब घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? सकता। वो बाबू पीर जाले शाह हैं, कुछ वो हेल्प कर देते हैं, कुछ मेरा बेटा है, कुछ आप जैसे कोई अच्छे लोग भी हैं जो
कर देते हैं, कभी सामान लेके भेज दिया, कभी कुछ कर दिया, बस इसी तरह गुजारा हो रहा। मैं तो अब कर ही नहीं सकता हूँ। मैंने तो नकवी साहब से ख़त भी लिखा था कि इतना कर दें कि हमको कारोबार कर लें, चलो और कुछ नहीं, ये किराया मुझे ये 15। बताइएगा, इतनी इनकम है आपके बेटे की कि आप 3 टाइम का खाना जो है वो प्रॉपर खा रहे हैं पेट भर के? नहीं जी, नहीं। 18,000 तनख्वाह है उसकी, 18,000 रुपये। 18,000 में तो बिल और किराया ही निकल जाता है। कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमती नुमाइंदों को? मैं तो यही कह सकता हूँ कि नकवी साहब या जो भी हुकूमत वाला, आपकी मेहरबानी है, कुछ थोड़ा सा हमारे साथ कर दो कि हम दुनिया में चंद साथ जो लेने हैं सुख से ले सके, बस इतना कर दें हमारे साथ। इनकी कहानी आपने सुनी है, और ये जिस पे हम बैठे हैं सिर्फ यही बैठने की जगह है इनके घर पर। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर करे। इनके घर खाने को खाना नहीं है, पीने को साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, बैठने के लिए इस यहाँ पर इनके बहू और बेटा सोते हैं, और ये अंदर 4 चादरों को मिला के या 3 चादरों को मिला के ज़मीन पर बिछा कर वहाँ पर सोते हैं। गुर्बत एक बहुत बुरी चीज़ है। ये इनके बेटे की डायरी है जो मेरे पास मौजूद है, और ये अगर मेरा कैमरामैन राना वकार आपको दिखा सके कि ये बिल्कुल खस्ता हालत में है, और ये भी जली हुई है। इसके प्रॉपर पेजेस जो हैं वो जले हैं, लेकिन बेटे की याद में डायरी ये रखी है। बेटे को डायरी लिखने का, शेर व शायरी का शौक़ था। बाप जो है वो अब बेटे को याद करता है, रोता है, और पूरी फैमिली को याद करता है। शायरी पढ़ते हैं। इस किताब को उन्होंने बड़े सीने से लगा के संभाल कर रखा हुआ है।